घर को जन्नत बनाने के लिए घर का छोटा होना या बड़ा होना मैटर नहीं करता, बल्कि एक औरत का अपनी चादर में रहकर, अपने बजट में रहकर, शुक्रगुजारी से, सलीका मंदी से, अपनी क्रिएटिविटी से, जिस खूबसूरती से वो अपने छोटे से आशियाने को सजा रही होती है, संभाल रही होती है, यकीन करें, इससे ही वो एक पुरसकून ज़िंदगी बना कर ना अपनी ज़िंदगी को भी और अपने घर को भी जन्नत बनाने का हुनर रखती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, घर को और अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, जिससे क्योंकि काम काज तो रोज़ करने ही करने हैं, लेकिन अगर हम कुछ बेसिक रूल्स सेट कर लेंगे ना अपनी लाइफ में, यकीन करें अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा हम संवार लेंगे। जैसे कि पहला रूल मेरी लाइफ का कि सुबह जल्दी उठना ही उठना है। क्यों? क्योंकि एज अ मुस्लिम भी अगर हम देखें तो देखें, हमने अपने अल्लाह के अस्कार से और अल्लाह के ज़िक्र से जो है अपने दिन का स्टार्ट करना होता है। तो ये तो हमारे लिए वैसे ही हमारी ज़िंदगी को जन्नत बनाने में बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ, पहला जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, वो सुबह-सुबह उठ के अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिन की शुरुआत, अपने दिन की स्टार्टअप लेना। यकीन करें, इससे पुरसकून चीज़ पूरी, मैं कहती हूँ, ज़िंदगी में आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। आप ही पलवश आपको गारंटी से कहती है। अच्छा, नमाज़ वगैरह अदा करके, अल्लाह के अस्कार करके फिर मैं ना किचन में आ गई थी, और जो मेरे बेसिक चीज़ें होती हैं, अभी नाश्ते की तैयारी नहीं हुई है। जैसे ना रात को ना मैंने देसी घी जो है ना, काफ़ी देर हो गई थी, तो देसी घी ना इस दफ़ा मैंने किसी और तरीके से निकाला है, क्योंकि आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए ना कि पलवशा आप इतनी बड़ी वो ज़्यादा मेहनत करके निकालती हैं, इस दफ़ा करके तो देखें। लेकिन ये बताऊँ, ये तरीका मुझे नहीं अच्छा लगा, सीरियसली सही बता रही हूँ। एक तो 4 घंटे इसमें वेस्ट हुए, पतीली का हाल देख लें, ऊपर से इतना कम देसी घी निकला। मैंने क्या किया, मलाइयाँ निकाली, मलाइयाँ पतीली में ऐड की और बस उसको चूल्हे पे रख दिया। लेकिन वही चीज़ें ना, इंसान सीख रहा होता है और काफ़ी चीज़ें ये नहीं मैंने कहा, लेकिन ये है कि ये फ़ौरन हो तो जाता है, इसमें इतनी मेहनत नहीं होती है, बस चूल्हे पे ही आपने रखनी है। लेकिन यकीन करें, इससे देसी घी का वो टेस्ट नहीं आया बिल्कुल भी, और ना ही देसी घी ज़्यादा निकला। इवन कि हम होम मेकर्स को बड़ा होता है कि यार कोई चीज़ ज़ाया ना हो जाए, और कहीं चीज़ में कमी आ गई ना, तो साडा फिर कुछ सानू होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये पतीली को मैं किस तरीके से साफ़ करूँगी, मैंने लिया वो ब्लैक ऑयल डाइल्यूट करके। मैं कभी भी काला तेल इस तरीके से कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं करती, यानी उसकी जो असल हालत होती है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाती हूँ, पानी मिलाकर ना उसको डाइल्यूट कर देती हूँ, और फिर मैंने वो देखो उसमें पानी भर के रख दिया। पतीली को मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए, और वो 5 मिनट के लिए भी रखो ना तो ठीक है, बट मैंने कहा मैं नाश्ते के बाद धो लेती हूँ इसको, और इस तरह चुटकियों में साफ़ हो जाती है। अब देखिए, मैंने ना इस तरीके से सारा ऑयल कंटेनर में डाल तो लिया देसी घी, लेकिन कुछ ना ये मुझे इसके जो है ना, मैं मुझे लग रहा था कि इसके अंदर है, तो मैंने क्या किया, उसको छन्नी में डाल के एक नीचे कटोरा रख दिया। मैंने कहा चलो वो सारे ड्रॉप बाय ड्रॉप भी ना, कोई चीज़ वेस्ट ना हो जाए। मैंने कहा तब तक मैं नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह बना के यहाँ पे सबको नाश्ता दे के ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि सुबह का दूसरा रूल मेरी लाइफ का, मैंने कभी भी नाश्ता स्किप नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कभी दिल ना करे तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट निकाल लेती हूँ, यानी कुछ अल्टरनेट कुछ और खा लेती हूँ लाइट सा, लेकिन मैं नाश्ता ज़रूर करती हूँ। क्योंकि आपको पता है, जो सही मसाइल हमारी लाइफ में, जो हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होती है ना, वो इस पहला उसका यही होता है कि हम जब नाश्ता, हम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते, हम दूसरों की चीज़ों पे, दूसरों की डाइट पे, अपनों की बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। काम काज में देखो, बॉडी में जान है तो काम काज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। घर की ऑर्गेनाइजेशन में ही ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि घर को ऑर्गेनाइज तभी करोगे ना जब आपकी सेहत सही होगी। जब आपका दिल ही कुछ नहीं कर रहा, आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड है, आपने अपनी बॉडी को वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं की, कोई भी, यानी आपको है ही नहीं कोई बेनिफिट, तो फिर क्या फ़ायदा आपकी उस बॉडी, वो कब तक मशीन चलेगी जब तक मशीन को फ्यूल ही पूरा नहीं दोगे। तो खुराक हमारा फ्यूल है। उसके बाद नाश्ता वगैरह मैंने भी कर लिया सबको कराकर। यहाँ पे फिर मैं अभी काम शाम शुरू करने ही वाली थी, क्योंकि इस टाइम पे गैस नहीं होती, तो अपने ना टास्क को प्रायोरिटाइज़ कर लिया करें। जैसे ना कुछ मोहम्मद बेटा के कपड़े गंदे हुए थे, कुछ तो मतलब 2-3 सूट, मैंने क्या किया, इसके लिए ना एक छोटा सा मैंने टब रखा हुआ है, बच्चों के लिए ही कर लेना। मैंने मशीन, इतने से कपड़ों के लिए मैं मशीन नहीं लगाने वाली थी, तो मैंने अपने कमरे की सफाई को भी नहीं किया। मैंने सबसे पहले वो भिगो के रखती है, क्योंकि कपड़ों को अगर आप भिगो के रख देते हैं ना 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो यकीन करें इतना मसलना नहीं आपको पड़ता, मलना नहीं पड़ता, और आप यूँ फारिग हो जाते हैं। तो हाथ से धोना है, और इतना मल कर धोने का ना मैं नहीं वो करती झंझट। तो इसीलिए कुछ स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, जिनको हमने खुद ही, जब तक अब मैं कमरे की सफाई कर लूँगी तब तक मेरे वो कपड़े मैंने भिगो के रखे हुए हैं, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और बच्चों के कपड़े वैसे भी इतने गंदे नहीं होते हैं, आपको भी पता है। लेकिन ये है कि अगर वो ज़्यादा जो है वो बाहर निकले या ऊपर छत पे मोहम्मद बेटा गया है, तो फिर थोड़े से मिट्टी वगैरह लग गई होती है, अदरवाइज़ इसलिए मैंने उसको भिगो के रख दिया। और ये भी देखना होता है कि जो कलरफुल होते हैं, कलर ना एक दूसरे कपड़ों का लग जाए, तो इसीलिए मैं ना उसको सेग्रीगेट कर लेती हूँ। वाइट कपड़े पहले धो लेती हूँ, ताकि
वो सर्व भी ज़ाया ना हो। जैसे यहाँ पे वो क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई, मेरा अपना वाइट ड्रेस था तो मैंने उसको ना पहले से ही टब में भिगो के धो लिया, उसको बस थोड़ा सा पानी खंगालना ही था मैंने। और उसके बाद ना फिर मोहम्मद बेटा के कपड़े मैंने कल यानी उसे डिटर्जेंट में मैंने अपने 4 सूट धो लिए, यानी मोहम्मद बेटा को मिला के उनके कपड़ों को। उसके बाद कमरे की हालत जी ये होती है, जब हम सुबह उठते हैं ना तो कमरे में ऐसे जैसे फौजें लड़ रही हूँ ऐसे होती है कमरे की हालात। और जिनके घरों में माशाल्लाह बच्चे होते हैं तो आपको पता है बेड के कोने कोने वो टॉयज पड़े होते हैं, कुर्सियों के नीचे खिलौने पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने फेंके होते हैं। अच्छा आज मेरा टास्क था, क्योंकि मेरा होता है कि मैं 15 दिन बाद 10 दिन बाद ना अपने जाले वगैरह और पंखे की सफाई कर लेती हूँ। और ये झाड़ू मैं कहती हूँ इस तरीके से आप एक रख लें और इस तरीके से आपने झाड़ू से ये, अच्छा ये ना आप लोग काफ़ी पूछते हो मेरी वीडियो में, पिछले साल की भी काफ़ी वीडियोस में मैंने शेयर किया था। अच्छा मैं चीज़ बताऊँ, ये ना मेरी सास अम्मी ने मुझे ये चीज़ बताई थी, उससे पहले नहीं मैं करती थी, तो वो ये करती थी और उनको मैंने देखा तो मैंने कहा वाह यार ये कितना स्मार्ट ट्रिक है, टिप है कि झाड़ू पकड़ो। वो पहले हम लोग क्या करते थे कपड़ों से और वो स्टिक्स से कर करके, तो झाड़ू से कितना आसान, लेकिन ये झाड़ू साफ़ सुथरी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने सीनरीज भी लगाई होती हैं। तो मेरा यही होता है कि ये इसकी इस टाइप की झाड़ू ना मैं अगर वहाँ वो जो है इस्लामिक सीनरीज लगी होती हैं तो फिर मैं झाड़ू नहीं उन जगहों पे लगाती। तो यहाँ रूम में ना मैंने अपने रूम को बड़ा सिंपल रखा है। वो देखिए सिर्फ एक मैंने वो डेकोर पीस लगाया हुआ है और एक सीनरी लगी हुई है बस, और मैं कुछ नहीं रखती ताकि सफाई बहुत ईजी हैंडल हो जाती है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट ही मैंने देखे जाले उतारने थे तो मैंने बेड शीट को तो चेंज करना ही करना था, लेकिन मैंने अपने मैट्रेस को ऐसे नहीं रखा। मैंने आप कोई कपड़ा बिछा लिया करें, अगर कपड़ा नहीं है इतना बड़ा क्योंकि बेड मेरा काफ़ी बड़ा है, तो मैंने क्या किया अपनी बेड शीट को उल्टा करके बिछा लिया। अब जब बेड शीट उल्टी करके बिछाई तो आपने देखा वो सारे जाले उस बेड शीट के ऊपर गिरे। सीधी नहीं बिछाई क्योंकि फिर उसको धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है, निशान ना पड़ जाए, तो मैंने उसको फोल्ड कर दिया, उल्टा करके बिछा दिया। एक बड़ी छोटी सी टिप है, ये काफ़ी लोगों को पता होगी, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि मेरी बहनों की आसानी के लिए। देखो मैं ना जब भी काम करती हूँ मैं अपनी आसानी ढूंढ रही होती हूँ। जैसे ये देखो मैं बेड की साइड जो है वो साफ़ कर रही हूँ। ये मेरे पास एक पेंट ब्रश था, मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको बताया हुआ है। इस पेंट ब्रश मेरे पास एक्स्ट्रा था जब घर में पेंट हुआ, इसको मैंने वॉश करके रख दिया। अब इससे इतनी ईजिली क्लीनिंग होती है ना, और माशाल्लाह से आप लोग काफ़ी पूछते हो आप ही आपका फर्नीचर बहुत शाइन करता है। मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप आराम से ऑर्गेनिक चीज़ों पे सर्वाइव करोगे ना, सिर्फ डस्टिंग करो बस, जो इंपॉर्टेंट है। घर की ऑर्गेनाइजेशन में क्लीनिनेस, मेंटेनेंस तीनों चीज़ें फॉल कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने का इंसान का दिल तब भी करता है जब चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, जब आपकी चीज़ें देर तक सर्वाइव कर पाएंगी। अब जैसे एक बड़ी छोटी सी बात है, देखिए मैंने बेडशीट ना पीछे से निकाली है कबर्ड से, और बेडशीट के अंदर कभी क्या होता है कि जब हम अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, मैंने फोल्ड की और फोल्ड करने के बाद मैंने उसके अंदर उसका हुक कर दिया, उसको हुक कर दिया और उसके अंदर ही पिलो कवर्स भी रखे। क्यों, फिर क्या होता है कभी कहीं पिलो कवर गिर रहा है, कभी कहीं हो रहा है, तो ये चीज़ ना आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख। देखो घर की ऑर्गेनाइजेशन हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे होते, किसी के लिए नहीं कर रहे होते, हम अपनी आसानी के लिए कर रहे होते हैं। अब ये मैंने बेडशीट निकाली, उसके अंदर पिलो कवर्स मैंने हुक किए हुए थे, तो मुझे कितनी आसानी, हुक्का मीन्स यानी मैंने फोल्डिंग वे पे बड़ी वीडियोस बनाई हैं, आप लोग देखिएगा जाके पुराने साल पिछले साल की वीडियोस में। तो मैं इस तरीके से फोल्ड करती हूँ कपड़ों को ताकि बड़ी आसानी हो जाती है। और इस तरीके से फिर बेडशीट आपको भी ये देखे मिल गई, फिर बेडशीट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है घर की ऑर्गेनाइजेशन में, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बेड सेटिंग है। आप अगर अपने बेड को बिल्कुल नीट एंड क्लीन सेट रखते हो ना, बस फिर आपका पूरा कमरा संभल रखता है। और अगर बेड नीट एंड क्लीन नहीं, आपने देखा है उसके बेड की साइड टेबल्स पे मैंने बड़े प्यारे से डेकोर पीसेस रखे हैं, अच्छा लगता है मुझे ना, कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे मुझे फ्लावर्स मैंने इसीलिए अपने रूम में देखे इतने ज़्यादा, हाँ कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं रखे हुए, यही तो है एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ, एक्सपेंसिव मैं ले भी सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, एक इंस्पिरेशन है कि अगर मैं बिना इतनी हाई क्लास चीज़ों के अपनी बजट में रहकर, अपनी चादर में रहकर, इवन दो मैं सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कर सकती हूँ ना, अब मैं लेकर आ सकती हूँ, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी होती है कि नहीं यार, मुझे लगता है हम सभी ऐसी हैं, हम सबको अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत अता की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हम बचत कर रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसा दिल और ऐसा दिमाग दिया जिस दिल और दिमाग में फजूल खर्ची नहीं है, क्योंकि फजूल खर्ची तो आपको भी पता है। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने अपने साइड पे जो होते हैं ना ये रैक, मैंने इसको इस तरीके से डेकोर किया। मेरे पास ये मैट पड़े थे, टेबल मैट, मैंने वो रखा, उसके ऊपर मैंने ये एक वो रख दिया, मैट रख दिया, और उसके ऊपर वो एक वुड का बना मैट था वो रख दिया, और ऊपर इस तरीके से ये सिरेमिक के मेरे पास वो पड़े थे, ये पैरट्स के केजेस में से मैंने निकाले, इनको अच्छे से वॉश किया, इसके अंदर मैंने थर्मोकोल शीट लगाई, और फिर फ्लावर का बंच 250 रुपीज़ का रेड और वाइट मुझे मिल गया, मैंने उसकी कटिंग करके उसको थर्मोकोल शीट में स्टिक कर दिया, और इतने प्यारे डेकोर पीसेस बन के
ये मेरे घर पे ही। और इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है, यकीन करें, कि मैंने अपनी क्रिएटिविटी की है ना। आपको यूट्यूब पे ऐसी क्रिएटिविटी कहीं पे भी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे इसीलिए मुझे खुशी होती है कि मुझे रेदर देन कि मैं दराज से ऑर्डर कर लूँ, किसी और वेबसाइट से ऑर्डर कर लूँ, मैं वो चीज़ भी लेकर आ सकती हूँ। मुझे काफ़ी लोग कहते भी हैं कि अब तो आप यूट्यूबर बन गई हैं, आप प्यारी प्यारी और चीज़ें लेकर आएँ, अपने घर को और सजाएं, से आपकी ऑडियंस और बढ़ेगी, आपको वो करेगी। मैं कहती हूँ नहीं, देखो मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद ही, फिर मेरे में और बाकियों में फ़र्क क्या हो जाएगा कि वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह दे रहा होता है ना, तो फिर भी आपको बड़ा सोच समझ के चलना होता है। उस टाइम पे तो सोचना है आपने। तो जब नहीं दे रहे होते तब तो हम सब्र कर रहे होते हैं। जब दे रहे हैं ना अल्लाह सुब्हान तआला, तो उस टाइम पे भी अपने पैसे को, अपनी ज़ात को, अपने अरूज को संभाल के रखना है, ताकि हम जो है ना, बस अल्लाह ताला हमसे खुश ही रहे। बस एक चीज़ का आप सब ने ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से सारा मैसी हुआ होता है पूरा रूम, ये देख सकते हैं। अच्छा, मैंने ये टोकरी सी रखी हुई है, सारे गंदे कपड़े मैं इसमें भरती जाती हूँ। जब ये एक टोकरी भर जाती है ना, मैं मशीन लगा लेती हूँ। अभी मेरी टोकरी भरी नहीं थी, क्योंकि मैं कभी भी ज़्यादा कपड़े का बोझ नहीं अपने ऊपर डाल दी। और ये नहीं कि मैंने संडे की रूटीन मशीन के लिए रखी है तो मैं संडे को ही कपड़े धोऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, रूटीन में फ्लक्चुएशन, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इंसान को लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। मैं तो कभी भी अपने घुटनों से ऊपर बकेट को नहीं होने देती कपड़ों की। मैं फ़ौरन मशीन लगा लेती हूँ। लेकिन हाँ, अभी इतने कपड़े नहीं हुए थे, तो मैं इसीलिए इस तरीके से टोकरी भरती जाती हूँ, फिर मुझे पता होता है। और इस तरीके से देखें, कोने कोने पे ना बच्चों के माशाल्लाह से खिलौने गए होते हैं, तो वो सारे मुझे लगता है हम बच्चों की माओं को ना ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हमने घर को तो संभाला है ना, साथ साथ बच्चों की जो चीज़ें हैं ना, तो वो भी हमें मैनेज करनी होती हैं। जैसे अब ये टोकरी में मैंने कपड़े तो रख दिए हैं, गंदे कपड़े, लेकिन ये कि कुछ कपड़े जैसे मोहम्मद बेटा के कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अंडर गारमेंट्स हो गए, आपके सॉक्स हो गए, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, छोटी सी मैंने एक बास्केट सी बनाई हुई थी पहले, लेकिन अब ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है कि किस तरीके से आप बैग ले लें और उसको साइड से ना आप गिरा बांध लें उसकी, और सारे छोटे छोटे कपड़े फिर ये घूमते नहीं है। जैसे सॉक का एक पेयर मिल नहीं रहा, ये नहीं मिल रहा, वो अंडरगारमेंट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसी होती हैं चीज़ें काफ़ी छोटी छोटी जो मिल नहीं रही होती, तो इससे आपकी बड़ी आसानी हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी नज़र में जो आपकी घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस, मेंटेनेंस को मैं कहती हूँ चार चांद लगा देती है। नेक्स्ट मेरी ये देखिए छोटी छोटी आदतें हैं, जैसे यही ब्रश पकड़ा मैंने, डस्टिंग ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग भी फर्नीचर की शाइन का पूछ रहे होते हैं ना, तो मैं सिर्फ डस्टिंग को प्रायोरिटी पे रखती हूँ। और जब मैंने मिरर साफ़ करना होता है ना, तो मैंने ये शार बोतल बनाई हुई है बस, और मैं इसको स्प्रे करती हूँ। कोई मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती ना अपने फर्नीचर के लिए, मैंने 1000 दफ़ा बताई हुई है। हाँ, मैंने अपनी फर्नीचर की शाइन के लिए DIY आपके साथ जो है वो शेयर किया था, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या अभी ज़रूरत है मुझे शेयर करने की आप लोगों को। वैसे तो काफ़ी ऑडियंस मेरी न्यू आई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जितने कमेंट्स आएंगे ना, तो मैं इंशाल्लाह फर्नीचर शाइन के ऊपर ना डिटेल में व्लॉग बनाऊंगी, तो क्योंकि ये देख सकते हैं कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, और फर्नीचर माशाल्लाह माशाल्लाह कितना शाइन हो रहा है। और इसका पहला राज तो डस्टिंग है ना, कि रोज़ आपने 2 टाइम डस्टिंग करनी है, सुबह शाम। और मैं हमेशा कहती हूँ, घर की तरह ना, जैसे आप अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होते हो ना, ऐसे घर का ख्याल भी रखना है। जैसे ही आपने अपनी ज़ात के ऊपर ऐसे आर्टिफिशियल यहाँ से पकड़ी चीज़ लगा दी, वहाँ से लगाई, तो वो तो स्किन का बेड़ा गर्क होगा। इसी तरह घर भी है, तो इसी वजह से सिर्फ ऑर्गेनिक। अच्छा, नेक्स्ट टिप है मेरी घर की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, बड़ी छोटी सी टिप है। अक्सर ना अलमारियों के ऊपर लोगों ने इतना इतना कबाड़ जमा किया होता है, ये भी बहुत बुरा लगता है। फिर देखो हम ही हेक्टिक होते हैं, स्ट्रेस होता है कि वो अब उस कबाड़ का क्या करना है। इसीलिए मैं तो हमेशा ये देखें, मैंने अलमारी के ऊपर जगह ही नहीं छोड़ती। बड़ी छोटी सी टिप है, मैंने ना उसके ऊपर ट्वाइस जोड़ दिया। मोहम्मद के नीचे कपड़ा, मेरे पास ना एक एक्स्ट्रा कपड़ा दुपट्टा था कोई मोटा सा ना, तो मैंने वो बिछा दिया खद्दर टाइप का, और उसके ऊपर ट्वाइस रख दिए। यानी मैंने जगह ही नहीं छोड़ी कि कोई इस काबिल होगा कि कबर्ड के ऊपर कुछ रखने के काबिल हो। मैं खुद को भी ये कर रही हूँ, यानी एक रूल सेट करना है कि मुझे भी पता होगा, यानी मैंने इतनी खूबसूरती से सजाया, तो मैंने अब इस कबर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रखनी, कोई भी मेस नहीं। क्योंकि हम होम मेकर्स है ना, हम जब काम कर रही होती काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके घर भी छोटे होते हैं, 2 कमरे होते हैं, तो स्टोर रूम भी नहीं होता, तो जाहिर सी बात है हमने चीज़ें मैनेज तो करनी है। लेकिन अपने आप के लिए एक रूल सेट कर लिया मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा पहले करती होती थी, सही बता रही हूँ मैं आपको ना, कुछ डब्बे मिले हैं ना, तो मैंने डब्बे ऊपर रख दिए हैं कबर्ड के। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं तो ये गलत काम कर रही हूँ। ये तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये थोड़ी है कि ऊपर ऊपर से कर लेना, हमने तो डीप जाना है। फिर मैंने क्या इसका सोल्यूशन निकाला, मैंने अपने घर के काफ़ी कॉर्नर्स में ऐसा सोल्यूशन निकाला हुआ है कि वो कॉर्नर्स जहाँ पे लोग ना चीज़ें रखते जाते थे ना, मैंने उनको डेकोर ही कर दिया, वहाँ सारे डेकोर पीसेस रख दिया। अब जो भी आता है ना, वो इतनी खूबसूरती से जब वो कबर्ड को देखता है या चीज़ों को देखता है, तो दिल ही नहीं करता वहाँ पे मेस क्रिएट करने का या खलारा वगैरह डालने का। तो ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन की, मेंटेनेंस की, क्लीनिनेस की टिप्स हैं, यकीन करें, जो मेरी ज़िंदगी को बदल के जिन्होंने रख दी है, मेरी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है, और मैं स्ट्रेस फ्री रहना शुरू हो गई। क्योंकि आपको पता है, जब मैं हमेशा कहती हूँ घर को सजाने का तभी मतलब होता है, जब तभी मज़ा आता है जब घर साफ़ सुथरा होता है। तो बस जी इस तरीके से मैंने झाड़ू पकड़ा, और माशाल्लाह से कमरा वगैरह, आपको पता है गंद तो इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी डस्टिंग के बाद जब मट्टी वगैरह या फिर आंधी तूफान हो, तो इस तरीके से मैं झाड़ू ना इस तरीके से। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ,
ये सिर्फ वीडियो की खातिर मैं खड़े होकर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपने कैमरा रिकॉर्डिंग जब होती है ना, तो आपने एंगल देखना होता है, फिर आपने देखना होता है अच्छा यहाँ पे मैं ना हूँ, ये ना हो, वो ना हो, बड़ा होता है। तो मैं हमेशा पाँव के बल बैठ के झाड़ू लगाती हूँ, दूसरे वाला झाड़ू, मैं फूल झाड़ू नहीं लगाती। जब भी मैंने लगाया सिर्फ वीडियो की खातिर लगाया, मैं सही बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। और मुझे देखो, हमने अपने आप को, मैं हमेशा कहती हूँ, अपने आप को सेट रखोगे तो घर को संभाल पाओगे ना। और इतना मुझे मज़ा आता है ना जब हम पाँव के बल, और ये मैं जो पोंछा लगाने लगी हूँ, ये भी सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं खड़े होकर लगाने लगी हूँ, लेकिन मैं बैठ के रिकमेंड करूँगी सबको, चाहे आप स्मार्ट हैं, चाहे आप हेल्दी हैं, चाहे आपने वेट लूज़ करना है या नहीं करना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट रेट के लिए बड़ा अच्छा है। हमने अपने आप को यूज़ टू करना है। देखा है कभी कुछ लोग बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं होते काम करने के, तो ज़रा सा चलें उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, उनको सांस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने दिल को आदी नहीं किया होता। ज़्यादा भी नहीं बर्डनाइज करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा घर का काम तो हम कर ही सकते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा आप मेड रख लें, आप ये कर लें। देखो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं रख लूँगी। मैंने पहले भी रखी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैसे भी मोहम्मद बेटा के बाद ना मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था। मैंने आपको बताया मेरा 92 था, शायद 92 केजी थी मैं। बिलीव कर सकते हैं आप लोग? तो 92 केजी मैं हो गई थी। मैं आपको अपने रिपोर्ट्स भी दिखा सकती हूँ, इतना मेरा था। लेकिन ये है कि फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं घर के काम जो है ना, इसको खुशी से करती हूँ, और इसको मैं ना अपनी एक्सरसाइज समझ के करती हूँ। सही बता रही हूँ मैं। तो मैं तो पाँव के बल बैठ के पोछा लगाती हूँ, और मुझे इतना मज़ा आता है। जब मैं थकती हूँ ना, उस थकन के बाद मुझे होता है कि आज मैंने वेट लूज़ कर लिया, आज मेरा 2 केजी चला गया। क्योंकि ना आपकी आपी ना खाने पीने की बड़ी शौकीन है, तो मैं खाने पीने में रोक टोक नहीं कर सकती अपने आप को ना। मेरे क्रेविंग्स मुझे बहुत हो रही हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो फिर इस वजह से ना मैंने तो अपनी ये काम की रूटीन को ना अपनी एक्सरसाइज समझ के कबूल कर लिया, खुशी से कबूल किया, शुक्रगुजारी से कबूल किया कि अल्लाह ताला, ये सेहतमंदी तो है एक किस्म की, आप खुद सोचें। तो इस वजह से ना मुझे इस चीज़ का कोई भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को इतना हो रहा है ना परेशान हुआ करें। मुझे पता है आप लोग सब मेरी बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, प्यार से याद आया, जल्दी से जाएँ, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और प्यारी सी दुआ देकर जानी है। सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करना है, क्योंकि बहुत से लोग सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना भूल जाते हैं। पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, समझ नहीं आती। शायद वीडियो में इतना खो जाते हैं, तो इसीलिए बस जल्दी से जाएँ, या मेरी बातों में खो जाते हैं। अच्छा, ये देखिए, मैंने कपड़े भिगो के रखे हुए थे माशाल्लाह से, और यहाँ पे देखिए फटाफट से वो साफ सुथरे हो गए, मुझे खंगालना वगैरह नहीं पड़ा। अच्छा, यहाँ पे मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी मुश्किल आ रही थी, यकीन करें हम व्लॉगर्स बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करनी थी, और मेरा एक तरफ दुपट्टा भी लेना ज़रूरी था, फिर कमीज़ को भी देखना, शर्ट को भी फोल्ड करना, फिर मैं देख रही हूँ एंगल सही आए, और मेरे कपड़े आधे मैं भीग गई एक किस्म की, आधे मेरे गीले हो गए कपड़े। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी बहनों के लिए इतनी मेहनत तो कर ही सकती हूँ। फिर इसके बाद मैं शार लेके कपड़े चेंज किए। यानी हम लोग जब रिकॉर्डिंग कर रही होती है, यकीन करें हम आम रूटीन में काम करें ना, तो हम यूँ फ्री हो जाती हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड करके हम काम कर रही होती है ना, लेकिन बस मेरा, आप सब जो मुझसे इतना प्यार देते हो ना, मेरा ये गिफ्ट होती है वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि मेरी बहनें इतना अप्रिशिएट कर रही होती हैं, तो मैं क्यों ना वीडियो आप सबके लिए बनाऊं। आज यकीन करें मैं इतना थकी हुई थी, इतना थक गई थी 2 दिन से, यानी मेरी कुछ रूटीन इस तरीके से हुई है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की कि नहीं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, कोई मेरी वीडियो से मोटिवेशन लेकर जा रहा है, और उसके बदले में मुझे इतनी खूबसूरत दुआ देकर जा रहा है, जो मुझे इस जहां में भी और उस जहां में भी कामयाब करेगी। मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लिए एक दुआ ज़रूर मांगा करें कि अल्लाह ताला जी हमें दोनों जहानों की कामयाबी देना, यानी दुनिया और आखिरत, दोनों जहानों की। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। फिर देखें ना, क्योंकि दुनियावी कामयाबी लेकर भी हमने क्या करना है सिर्फ। तो इस वजह से मैं तो अपनी दुआओं में अपने बच्चों की, अपनी नस्ल दर नस्ल एक ही दुआ मांगे, क्योंकि ये दुआ ना मैंने अपने नाना अबू से पिक की है, ये मेरी दुआ नहीं है। मैंने बताया ना, हमारे नाना अबू जब बचपन में दुआएं करते थे, तो हम बैठा करते थे साथ में, और हम पीछे पीछे आमीन सुमा आमीन। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून लाती हैं, और जब सुकून लाती हैं ऑटोमेटिकली आपके घर को और आपकी ज़िंदगी को जन्नत बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। अच्छा, ये देखें, मैंने साथ ही कपड़े वगैरह, मैंने छोटा वाइपर रखा हुआ है वॉशरूम में, साथ ही मैंने वाइपर लगा दिया। वहाँ पर मैंने गीला गीला नहीं रहने दिया, या गंदगी नहीं रहने दी, क्योंकि और डबल हो जाती है। तो लगे हाथ आप यूँ चुटकियों में अगर काम के लिए अपनी आसानियाँ पैदा करें। मैंने एक छोटा वाइपर सेपरेट वॉशरूम के लिए रखा हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत आसानियाँ देती हैं। अच्छा जी, बता दूं, ये देखिए, मैं और प्लांट्स 3 प्लांट्स मैंने मंगवाए थे। अच्छा, टोटल 6 मंगवाए थे, लेकिन अभी 3 ही मुझे रिसीव्ड हुए हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत है। फिर मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा चलो एक एक करके ना ऊपर जाती हूँ। मैंने अपनी एक्सरसाइज में ये भी रखा है, जो मैं ऊपर छत पर जा रही होती हूँ, एक किस्म की ये भी मेरी एक्सरसाइज होती है, और रोज़ मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती। हाँ, कभी गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा, फिर करती हूँ, लेकिन मेरा होता है नहीं, मैं ऊपर ज़रूर जाऊँ, नेचर के साथ अपना क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है ना। अल्लाह सुब्हान तआला का सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजार हो जाएं, नेमतें आपके इर्द गिर्द आपको घेर लेंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।